क्या भूतों में भी जाति व्यवस्था होती है? हेलो दोस्तों, मैं हूं नियोन। मैं आज बताऊंगी कि भूतों के अंदर भी जात पात की व्यवस्था होती है। दोस्तों, आप सभी ने इंसानों के बारे में तो सुना होगा। सो कॉल इस समाज में इतनी जाति व्यवस्था के ऊपर सोच इतनी छोटी है कि बस क्या ही बताएं। लेकिन आज हम ये जानेंगे कि क्या भूतों में भी जात पात की व्यवस्था होती है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस संसार में अनेक ताकतें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। मृत्यु से पूर्व अगर व्यक्ति किसी माया, मोह, इच्छा, पारिवारिक मोह आदि में जो उलझकर कहीं जा नहीं पाता, वो इस संसार में दूसरे अनेक रूपों में फंस जाता है। वो अगर व्यक्ति की आत्मिक शक्ति अत्यंत निर्बल है और किसी अधूरी इच्छाओं में फंसी है, जिससे वो अत्यंत पीड़ा में रहते हुए उस जगह की प्राचीन शक्तिशाली आत्मा, कुल देवी, कुल देवता, ग्राम देवता आदि के नियंत्रण में आकर अनेक दुख को पाती है। हिंदू धर्म में अनेक प्रकार की जी बिल्कुल, ये मेरा अनुभव नहीं है। मैंने अपने गांव में एक तांत्रिक जो कि 20 की उम्र में भूत प्रेत के चक्कर में पड़कर भैंसों के साथ होज में सानी खाया था। हाँ जी, होज में। सबसे शक्तिशाली, मैंने उनसे पूछा कि सबसे शक्तिशाली कौन सा भूत होता है? चुड़ैल, आकाश, कामनी, बरक, जिन, इन सब में से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया सबसे खतरनाक बरम फिर जिन होता है। मैंने उनकी व्यवस्था ये कहा रहते हैं, कैसे इनके से बात कर सकते हैं, ये सब पूछना चाहा। क्या आप मुझे इस सब के बारे में बताएंगे? तो फिर उन्होंने मेरे को इस सब के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि ये कैसे करते हैं। उन्होंने बताया ये किसी चीज को इसलिए नहीं उड़ाते या नुकसान पहुंचाते क्योंकि इसे हर शाम राजा के समक्ष उपस्थित होकर जवाब देना पड़ता है। राजा हमेशा एक नेक आत्मा, शहीद, बाबा, बरम आदि ही बनते हैं। जाति के आधार पर नहीं, बल्कि पहले किए गए शुभ कार्यों के बल पर उनमें कुछ विशेष शक्तियां होती हैं। कानून का उल्लंघन करने पर बहुत कड़ी सजा होती है। अंकल के हिसाब से ये राजा हमेशा इंसानों पर दया भाव रखते हैं, इन्हें जरा भी परेशान नहीं करना चाहते। तो मेरी समझ से अगर डीएम अलग जाति का, एसडीएम अलग जाति का और चौकीदार अलग जाति का होता है, तो भूतों में भी जाति व्यवस्था होती होगी। ये नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। क्या भूतों से वार्तालाप संभव है? फिर मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या मैं भूतों से बातें कर सकती हूँ। मैं अपने एक जान पहचान वाले लड़के के बारे में बता रही हूँ। वो पढ़ाई के लिए शहर गया था। जब उसने छुट्टियां शुरू हुई तो वह अपने गाँव आता था। जिस दिन वह गाँव आ रहा था उस दिन उसकी बस लेट हो गई थी। रात हो चुकी थी। बस से उतरने के बाद उसे गांव में जाने के लिए 1 किलोमीटर का रास्ता पैदल चलकर जाना पड़ा था। इतनी देर चुड़ैल और भूतनी में क्या अंतर है? फिर मैंने उनसे ये प्रश्न किया। भौतिक काया यानी कि फिजिकल बॉडी की मौजूदगी और गैर मौजूदगी का अंतर है। क्या भूत प्रेत भी काम वासना के भूखे होते हैं? जी हाँ, कुछ भूत प्रेत काम वासना के भूखे होते हैं जो भूत बनते हैं। उन सब की मुक्ति न मिलने की अलग अलग वजह होती है। उनमें से किसी भूत और प्रेत की मुक्ति न मिलने की वजह काम वासना भी होती है। कई बार ये भूत एक शरीर को या एक से ज्यादा शरीर को स्पर्श करके अपनी काम वासना शांत करवाती है। अभी तक मुझे वो दिन याद है। मेरे गांव के स्कूल के बच्चों को हमेशा भूत पकड़ लेते हैं। वो रोती हैं, चिल्लाती हैं और मौलवी या पंडित के मंत्र पढ़ने पर वो ठीक हो जाती हैं। क्या सच में भूत होते हैं? एक ऐसी घटनाक्रम का मैं साक्षी रही हूँ। अपना अनुभव बता सकता हूँ जो इससे मिलती जुलती है। बाकी कुछ अलौकिक अनुभव किए हुए हैं जिससे भूत से साक्षात्कार समझ सकते हैं, पर फिर भी अतार्किक ही लगता है। भूत शायद होते हैं, शायद नहीं। पूरा यकीन आज तक नहीं हुआ। 8वीं कक्षा की बात है। उन दिनों एक ईसाई मिशन स्कूल में। क्या आप भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं? जी बिल्कुल।
और मैंने अपनी आंखों से इसका असर देखा है। मैं इतना छोटा बच्चा भी नहीं था कि मुझे कुछ याद ना हो। हमारे पड़ोस में एक लड़की सह परिवार रहती थी। यह एक के और सुवो की कॉलोनी थी। पास में एक छोटा सा पुल था जहाँ लोग अक्सर शाम को घूमने आया करते थे। हमेशा की तरह वो भी अपने पड़ोसियों के साथ गई थी। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो भूतों से साक्षात्कार होने का दावा करते हैं। क्या भूत प्रेत सच में होते हैं? वे लोग ऐसा दावा क्यों करते हैं? सिर्फ उसे एक स्वरूप से दूसरे में बदला जा सकता है। जब हम मरते हैं तो हमारी ऊर्जा, क्या वास्तव में भूत जैसा कुछ होता है? भूत का मतलब जो बीत गया, यह हमारे अपने परिवार की बात है। मेरे पापा की एक बहन थी। वो जब 18 साल की थी, किसी अज्ञात बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई थी। शादी के लिए उनका रोका भी हो गया था। यह बात मेरे पापा की शादी से पहले की है। फिर मेरे पापा की शादी हुई। शादी की दूसरी रात मेरी मम्मी को सपना आया कि एक लड़की, जिसकी, क्या बालाजी मेहंदीपुर में सच में भूत उतर जाते हैं? नोट, मेरे उत्तर को सिर्फ मेरा अनुभव समझे। मैं किसी भी तरह के धार्मिक अंधविश्वास को नहीं मानती। मेरी बुआ अपने भाइयों की इकलौती बहन है और सबकी बेहद प्रिय है। तकरीबन आज से 8 साल पहले मेरे बुआ के घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। उनकी बड़ी बेटी पेड़ से गिर गई और उसका जबड़ा टूट गया। लड़के का स्कूल से लौटते हुए, क्या भूतों से वार्तालाप संभव है? चुड़ैल और भूतनी में क्या अंतर है? दोस्तों, ये जो मैंने अपने अनुभव बताए हैं, मैं किसी अंधविश्वास में ये नहीं बोलती कि आप इस अंधविश्वास में विश्वास कीजिए, पर मैं ये बोलती हूँ, मैंने जिससे बात की थी उन्होंने मेरे को ये बताया था, अपना अनुभव बताया था। वो कितने सालों से उसमें कर रहे थे, जिन्हें जिन आता था। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप किसी भी अंधविश्वास में ना पड़ें। सिर्फ मैंने ये एक आपको बताया है, ये उनका एक्सपीरियंस, उनका अनुभव मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। मैं कुछ लोगों को, दोस्तों, सोचने वाली बात है कि क्या भूत सच में होते हैं? क्या भूत जैसा वास्तव में कुछ होता है? ऐसा दावा क्यों है? क्यों करते हैं ऐसा लोग? भूत और पिशाच में अंतर आपको पता चला। सबसे बड़ा ये पता चला कि जो जात पात में, जैसे हमारे यहाँ पे ब्राह्मण को ऊपर लिया जाता है, ऐसे ही इनकी जात पात में जिन को ऊपर लिया जाता है। दोस्तों, धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आप किस टाइप की वीडियो चाहते हैं, जिससे नेक्स्ट टॉपिक हम आपके अकॉर्डिंग बना सकें। धन्यवाद दोस्तों।